दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं फतेहपुरी मस्जिद चांदनी चौक के पास है, जहाँ पर हर शरणम भोजनालय है। हर शरणम भोजनालय इस तरह का भोजनालय है जो सेवा भाव से काम करता है। देश के कोने कोने में जाता रहता हूँ और कई जगह पर हमने भोजन किया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने ताज के भोजन को भी देखा है और हमने बड़े बड़े होटलों में जो भोजन किया, उन सब भोजन के आगे शुद्ध शाकाहारी जो होती है। अगर ऐसा भोजन आप हमसे बात करें तो मैं निजी तौर पर कह सकता हूँ कि शायद कहीं नहीं। बड़ी सेवा भाव से आप काम करते हैं। हर शरणम भोजनालय है, चांदनी चौक के पास फतेहपुरी पर स्थित है। और एक्शन विचार न्यूज़ जो आज यहाँ पर आया है, उसका मूल कारण है कि आज 12 साल पहले हमने अपने व्यवसाय की शुरुआत इसी हर शरणम से की थी। और इस शरणम में बैठने के बाद हमारे मन में कल्पना आई थी कि हम एक बड़े व्यापारी की स्थापना करें, और आज वो संभव हुआ। एक्शन विचार न्यूज़ जो आज यहाँ पर आया है वो अपने पुराने अनुभव के आधार पर आया है। तो आइए मिलते हैं हर शरणम पर इस तरीके का विचारधारा जो आपके मन में आई सेवा भाव से काम करने के लिए, तो आदरणीय सुदामा मिश्रा जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपके मन में सारा ख्याल आया। तो प्लीज़ थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिएगा अपनी। मैं मूलतः अटल बिहारी वाजपेयी के गांव का निवासी हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर जगह पर। ये यहाँ तीर्थ स्थल है, 101 शंकर भगवान के मंदिर है। अटल जी का जन्म स्थान है और मेरा सौभाग्य कि मेरा भी जन्म वहीं हुआ। लोग यहाँ हैं। ये भोजनालय का विचार कभी नहीं था। लोग स्वच्छ और साफ चीज़ पैसे लेने के बाद नहीं देना चाहते। ऐसा ही मन में परिकल्पना थी कि हम बगैर मिलावट का बहुत शुद्धता के साथ एक काम करेंगे। उसमें कितना भी प्रॉफिट कम हो, बाकी हम कोई मिलावट नहीं करेंगे। कोई ऐसी वस्तु नहीं बेचेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो, स्वास्थ्य को खिलवाड़ हो। इस तरीके से चला। ये थोड़ा आध्यात्म साथ में था कि ईश्वर सब देखते हैं, ईश्वर सब देख रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, भाई परमात्मा तो सब देख रहे हैं। ऐसा मन में था। नाम भी इसीलिए श्री हरि शरणम रखा। ये परमात्मा का ही नाम है कि हम परमात्मा की शरण होकर हमने ये काम करा। और हमें बड़ा इस बात का गर्व है कि हम बगैर मिलावट के बहुत अच्छी सेवा भाव से काम कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ से 80% 90% लोग बहुत संतुष्ट होकर जाते हैं, पैसे के मूल्य के मामले में और भोजन के स्वाद और टेस्ट के मामले में। जब से हमने होटल खोला है, हमने बाबूजी कभी बासी खाना नहीं बेचा। अगर खाना बच गया है तो हमने उसे या तो रात को गुरुद्वारे पे बांट दिया या मंदिर पे बांट दिया। हमने कोशिश की कि कभी डीप फ्रिज का रखा हुआ खाना हम न बेचें, बासी खाना न बेचें, असत्य भाषण न करें, कोई कलर न लगाएं। हम किसी किस्म का कोई कलर, कोई रंग रूप हम नहीं इस्तेमाल करते बिल्कुल भी। पानी का बहुत ध्यान रखते हैं कि बहुत स्वच्छ पानी हो, आरओ के पानी से ही खाना बनाएं। है लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। एक पौष्टिक खाना उन्हें एक ठीक दाम में, उचित दाम में यहाँ मिल जाता है। यही हमारे लिए उपलब्धि है। ये जो आप बहुत उचित दाम पे भोजन दे देते हैं, लोग तो यहाँ पर हम दिल्ली में जाते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी गए हैं, 300, 350, 400 रुपये ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये जो इतने कम मूल्य में आप खाना उपलब्ध करा देते, इतना अच्छा उपलब्ध करा देते, कभी आपके मन में नहीं आया कि हम भी पैसा ज़्यादा कमाएं? बाबूजी, मेरे मन में एक संकल्प था कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मेरा भरण पोषण होता रहे भगवान, और ये गुजारा चलता रहे, स्टाफ का खर्चा निकलता रहे, वस्तुओं का खर्चा निकलता रहे। उससे ज़्यादा कोई अपेक्षा मैं करता नहीं हूँ, करीबी नहीं है, मन में जिज्ञासा भी नहीं, और ज़्यादा इच्छाएँ नहीं पाल रखी। बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, बहुत गाड़ी नहीं चाहिए, बहुत सोर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज के युग की कोई चीज़ें तो मैं इस्तेमाल करना जानता ही नहीं। मैं ठीक से टेलीफोन भी नहीं चला पाता। ये जो टेलीफोन आपके चले हैं, ये भी नहीं चला पाता। ये अध्यात्म की दुनिया जो आपकी है, ये कब से थी? मतलब बचपन से ही है। वैसे तो माता पिता से देखा, दादी से देखा, बाबा से देखा। तो वो ज़माना था उनका, वो ईश्वरवादी थे बहुत। भजन में बहुत उनकी इच्छाएं बहुत कम थी। आध्यात्म का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि आपकी इच्छाएं कम होती जाती हैं और लालसाएं विशेष नहीं रहती, लोभ विशेष नहीं रहता मन में। ये आध्यात्म का बहुत बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ। आप संतुष्ट रहते हैं अपनी हर परिस्थिति से।
आपके कितनी भी आमदनी हो फिर भी आप हंसते रहते हैं। आपको ज़्यादा आमदनी की आशा ही नहीं होती कि मुझे बहुत आमदनी होनी चाहिए, मुझे बहुत काम चले मेरा, ऐसा मन में कभी विचार नहीं आया। मैं ऐसे होटलों में भी गया हूँ जहाँ वो 1200 रुपये की दाल बेच रहे हैं। एक दाल उनसे ले लो, दाल मखनी ले लो, 1200 रुपये, 800 रुपये, 1100 रुपये ऐसा चार्ज कर रहे हैं। वहाँ भी मैं गया, खाना खाया उनका, मुझे तो कोई आनंद आया नहीं उसमें, कोई विशेषता भी नहीं लगी कि ये क्या विशेष दे रहे हैं। बड़ी दुनिया है, उनका रखरखाव है, उनका फर्नीचर है, उनकी जगह है, उनकी सर्विस है, उनकी सुंदरता है, जगह की सुंदरता है, उसके पैसे शायद वो ले रहे हैं। हमें याद है हमने दिल्ली में एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, तो कुछ लोगों को हमने यहाँ खाना खिलाया था। अब जब भी बात हम खाने की करते हैं तो सब ये कहते हैं कि हमको हर स्वर्णम का खाना चाहिए, एक बार आप ले चलिए वहीं पर। तो एक आध बार हमने कोशिश की, लेकिन बराबर संभव नहीं हो पा रहा है। आपने एक अपना कश्मीरी गेट पर बना रखा है हर स्वर्णम का, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो एक दो जगह, एक बार दो बार वहाँ पे गए। आपका बेटा जो है इतना पढ़ा लिखा है, पायलट है, उसके बाद भी वो भी सेवा भाव से जुटा है, उसको भी अध्यात्म की दुनिया में रहने का मन करता है और अच्छे भाव से काम करने का मन करता है। तो ये आप ही का संस्कार है जिस पर गया है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एक्चुअल में सभी, मेरे दादा भी बहुत बड़ा नाम था दिल्ली में। हम लोग यहाँ 100-125 वर्ष से रह रहे हैं दिल्ली में, और हमारे परिवार का एक मूल मंत्र रहा कि हम मिलावट नहीं करेंगे। मैंने आज से 60 वर्ष पहले दूध का काम कर लिया। मेरे ताऊ जी ने कहा कि अगर तुमने दूध में पानी मिलाया तो तुम्हें हम गांव भेज देंगे। तो ये परिवार की परंपरा रही हमारे कि हमें कितनी भी कम आमदनी हो, हम लोग मिलावट नहीं पसंद करते, मिलावट करना नहीं चाहते। हमारा मन नहीं करता कि हम किसी काम को मिलावट से बेचें। हम घटिया आटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सबसे सर्वोत्तम आटा है हम वो मंगाते हैं, जो सर्वोत्तम घी है हम उसे मंगाते हैं, जो सर्वोत्तम सब्जी है वो हम मंगाते हैं। हम होटल वालों की तरह आम नहीं सोचते, हम तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ लेके आते हैं, इसलिए हमारा खाना ठीक रहता है और लोगों को स्वाद लगता है, सुपाच्य रहता है। कितना सेवा भाव जो आपके मन में रहता है खाने को लेकर और लोगों को खिलाने को लेकर। हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग रोटी भी पूछते रहते हैं, एक रोटी और ले लीजिए, दाल भी ले लीजिए, मतलब कहीं से ये नहीं होती, कोई कंजूसी भी नहीं होती। तो ये जो ये इस तरीके का जो आप ये कह लो कि आप रसोइयाँ जो चला रहे हैं सेवा भाव के आधार पर, कब मन में आपके आया कि इस तरीके का काम करना चाहिए? मैंने बहुत सारे काम करे, बिल्डिंग लाइन के भी काम करे मैंने। तो कभी भी खाना बाहर से मंगाया, उन्होंने पैसे पूरे लिए, भाई खाना ठीक नहीं था। तो मन में जिज्ञासा आई, यार हम ये सेवा भाव से क्यों ना करें इस काम। लोग धर्मशाला बनवाते हैं, लोग प्याऊ लगवाते हैं, ये ऐसा भी काम होना चाहिए जिससे हम कम से कम दाम में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का खाना दे सकें। ये हमारे मन में था। हमारा छोटा अस्तित्व है और हम छोटी सोच है, छोटे साधन हैं, तो हम इसको कर पा रहे हैं ठीक से और हम संतुष्ट हैं मेहनत करके। मुझे ग्राहक को पानी देने में कभी संकोच नहीं रहता। ग्राहक को बार बार खाना पूछने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको वो पैसे दे रहा है, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और हमारे आग्रह से अगर एक रोटी ज़्यादा खा लेगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखा। आपकी बच्चियों की शादी कहाँ पर हुई है? एक बच्ची मेरी अमेरिका में है, वो दामाद वहाँ PhD करने गए थे, रुड़की से उन्होंने M.Tech करा था। फिर वो PhD करने अमेरिका चले गए, वहीं के वासी हो गए। तो उनको 20 साल हो चुके हैं। बड़ी बेटी को वो वहीं के सिटीजन हो गए हैं। छोटी बेटी ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ टीचर है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की टीचर है वो, तो वो भी बहुत अच्छी सेटल है। तीसरी बेटी भी अमेरिका में, वो भी दामाद बहुत सेटल है। बेटा पायलट था, 10 साल पहले इसका पायलट का कोर्स कंप्लीट हो गया था। फिर इसने मेरी परेशानी देखी तो ये मेरे साथ जुड़ गया आज। ये तो देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि जैसे आज के तमाम नवयुवक हैं, वो न जाने छोटी मोटी पढ़ाई करने के बाद कौन से भाव में चले जाते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर होने के बजाय वो नौकरी ही करते रहते हैं। तो ये भी देखा जाए कि आत्मनिर्भर भी बन गया बेटा, बोला कि आत्मनिर्भर तो था ही जब पायलट बन गया, लेकिन उसके बावजूद उसने आपका काम अपनाया, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपके प्रति जो भाव रहा होगा वो बहुत अच्छा रहा। हाँ, उसके विचार बहुत सुंदर हैं और वो मन से आध्यात्म है एक्चुअल में, विरासत में समझो, आप परिवार की तरफ से समझो, उसको लगाव है और सेवा उसके मन में भी बहुत है, इसलिए वो जुड़ पाया इससे।
जुड़ भी पाया और ठीक उसी तरीके से वो भी, जैसे कि किसी को रोटी पूछना है, किसी को पानी देना है, कहीं से उसके मन में कोई अहंकार या इस तरीके की बातें नज़र नहीं आती, जैसे कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो और उसको ये काम नहीं करना चाहिए। ये कैसे समन्वय में बैठा? ये समन्वय ऐसे, ये जितने बच्चे काम करते हैं बहुत गरीब परिवारों के होते हैं और बहुत सख्त ड्यूटी है इनकी, और जो हम काम कर रहे हैं इसमें टिप भी ज़्यादा नहीं मिलती है, लोग टिप भी नहीं देते हैं, फिर भी बोलते भी अच्छे से नहीं हैं, सुंदर तरीके से पानी भी नहीं मांगते, सुंदर तरीके से रोटी भी नहीं मांगते, अबे तबे से बात करते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड छोटा है, हमारे साधन छोटे हैं, फिर भी हम लोग करते हैं, हंसते हुए करते हैं। उसका भाव है, बहुत अच्छा भाव बन जाता है। कोई आदमी पानी मांग रहा होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं उसको पानी देता हूँ जाके। कोई आदमी रोटी के लिए कह रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं लोगों से कह बेटा इसको रोटी दो इनको, ऐसा लगता है मैं किसी अतिथि का सेवा कर रहा हूँ, मुझे डाक लगता ही नहीं वो। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से लोग हंसते हुए जाते हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा पैसा है कि यहाँ 80-90% लोग हंसते हुए करते हैं, यहाँ से खुश होके जाते हैं, बात बोल के जाते हैं और कहते हैं कोई संस्था चला रही है इसको, कोई चैरिटेबल चला रहा है इसको। मुझे हंसी आती है, कोई चैरिटेबल नहीं है, परमात्मा चलवा रहे हैं इसको। ये एकदम आपने इसे जैसे मंदिर जैसा बना रखा है, जगह जगह आपने जो लेखन कर रखा है वो भी जो है अध्यात्म से संबंध रखता है। मेरे मन में एक बात थी, हमारे बड़े ये कहते थे, राम कहे राम कहवावे, दोनों का फल आप ही आप पावे। हम दूसरे व्यक्ति से राम राम करते हैं, प्रत्युत्तर में वो राम राम करता है, तो हमारे संतों का मन है, ऐसा मत है कि आपको डबल राम राम मिली। मैंने इसलिए लिखवाया, कम से कम लोग पढ़ेंगे, उनके मन में थोड़ा संतोष आएगा, थोड़ा शांति आएगी। आज का जो युग है बहुत आपाधापी का, भागम दौड़ी लगी हुई है, कहीं दुकानों में चित्र लगे हैं, कहीं सुंदरता लगी हुई है, कहीं सुंदर सुंदर लाइटें लगी हैं, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता। इनको पढ़ कर के लोगों का मन संतुष्ट होता है। हम मूलतः सनातन धर्म के लोग आध्यात्मवादी हैं। भारत आध्यात्म भूमि है, भारत के कण कण में आध्यात्म है, भारत के जर्रे जर्रे में आध्यात्म है। तो हम उसको पुनर्जीवित करें तो देश में बहुत शांति, बहुत समाचार अच्छा रहेगा। ये मेरा मत है कि यहाँ लोग आएँ तो राम राम पढ़ें, थोड़ा सा श्लोक पढ़ें, कुछ दोहे पढ़ें, उनका मन प्रसन्न होगा। मन तो प्रसन्न होता है, क्योंकि हम भी उसी के हैं। हम यहाँ पर आए और सब कुछ देखे, हमारा भी मन काफ़ी प्रसन्न रहता है। और हमने तो अपना नियम बना लिया है कि जब तक इस धरती पर रहेंगे हर शरणम का भोजन करते रहेंगे, जब भी दिल्ली आएंगे। और ईश्वर इस तरीके से जो आपने बना रखा है, हम जैसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है। आज के युवा वर्ग कॉकटेल पार्टी में विश्वास करते हैं, बहुत सारी भोजन करने में जो उनका विश्वास है कुछ इस तरीके का है कि पैसा इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। किंतु बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो शुद्ध खाना की तलाश करते रहते हैं, अपने माँ बाप के बनाए हुए खाने की तलाश करते रहते हैं। दिल्ली आते हैं पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, लेकिन वो भावना आपके यहाँ की पूरी हो जाती है। तो कैसा फील करते हैं जब ऐसे लोग आते हैं? बच्चे बता के जाते हैं, बेटियाँ बेटे जो घर से बहुत दूर आ गए हैं, वो मुझे कभी कभी बोल के जाते हैं, बाबूजी मज़ा आ गया, आनंद आ गया, ऐसे माँ का खाना खाया था हमने। मुझे बड़ी खुशी होती है। कई बच्चे पढ़ते हैं, युवक होते हैं, जवान बिल्कुल एकदम अच्छे कपड़े पहने हुए, वो सीताराम सीताराम बोलते हुए चलते हैं जीने पे। और कई लोग तो इतने भावी भूत हो जाते हैं कि आते ही सीताराम मुझसे भी करने लगते हैं, राधे राधे सीताराम, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। आपने एक प्रसंग हमको बताया था अमिताभ बच्चन के नाना जी के बारे में, चाहेंगे एक बार फिर से आप शुरू है? अमिताभ बच्चन जी के नाना जी बहुत बड़े सरकारी अधिकारी थे और उनके साथ हमेशा एक रसोइया रहता था, एक नौकर रहता था। बड़े अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार में। वो दौरे पे गए थे, वो अपने साथ एक रसोइया रखते थे, ब्राह्मण था वो। उसने भोजन बनाया, बाबूजी ने भोजन पा लिया। बाद में जब वो रसोइये ने भोजन करा तो उसको बड़ी गिलानी हुई, वो घिया कड़वी थी। उसने कहा बाबूजी आपने ऐसे खाना खा लिया और घिया तो बहुत कड़वी थी, आपने कुछ बोला नहीं। अरे बोले पंडित जी जब भगवान का भोग लग गया तो मैं क्यों नहीं खा लूँगा। कितनी अच्छी बात है। आज की डेट में तो बहुत सारे लोग उसकी प्रक्रिया ही बदल देते हैं, लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं उनके महान विचार भी होते हैं। एक बात यूँ ही कभी कभी आपके साथ बैठता हूँ तो कबीरदास जी के बारे में कुछ दोहे जो आप दोहराते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आज चाहेंगे कुछ
कह दें आप कबीरदास जी की। कबीर ने लिखा है, हार जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख कर भये कबीर उदास। तो शरीर का न भरोसा नहीं है, सारे संसार मृत्यु की तरफ जा रहा है। हमें आध्यात्म ये है कि हम कम से कम बेईमानी करें, जीवन में बहुत साफ सुथरे व्यवहार रखें, ईमानदारी से कार्य अपना करें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भारत में सब कुछ है, भारत बहुत महान है, भारत में विचार बहुत महान है। अगर हम पालन कर पाएँ तो भारत में विचारों की कोई कमी नहीं, भारत के समाज में विचारों की कोई कमी नहीं। सुंदर विचार, सुंदर भाव भारत में बहुत है। भारत के कण कण में अच्छा विचार है, भारत के कण कण में आध्यात्म है, अगर हम उसे महसूस कर पाएँ। एक प्रसंग थी सरकार के बारे में, कुछ बातें आपने की थी। बाबूजी, अच्छी सरकार कठोर निर्णय नहीं ले सकती। जो अच्छी सरकार होती है, जो लोगों में लोकप्रिय होती है, वो कभी कठोर निर्णय नहीं ले सकती। और जो कठोर निर्णय लेती है वो सरकार कभी लोकप्रिय नहीं हो सकती। वो प्रधानमंत्री कभी लोकप्रिय नहीं हो सकता जो कठोर निर्णय लेगा, देश हित में निर्णय लेगा, वो कभी प्रिय नहीं हो सकता। वर्तमान में जो सरकार, उसके बारे में वर्तमान में ये तो योग भ्रष्ट है साहब। मोदी जी परमात्मा की अनुपम कृति हैं। कोई परमात्मा जो भेजा है जान करके भारत के उत्थान के लिए, भारत के गौरव बढ़ाने के लिए, भारत का संसार में सम्मान स्थापित करने के लिए। ये ईश्वर का कोई अनमोल उपहार है भारत को, जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला। ये व्यक्ति इतना विशाल हृदय है, इतना सुंदर हृदय है, इतना सुंदर मस्तिष्क दिया है भगवान ने। इस भगवान की अनुपम कृति है। वैसे तो गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी परमात्मा के अंश हैं, बाकी मोदी जी में कुछ विशेष अंश है ईश्वर का, जो उनसे वो ऐसे काम करा रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं देश के लिए काफ़ी अच्छा है ये। देश के लिए जो निर्णय मोदी जी ले रहे हैं, भूतो न भविष्यति, आगे कोई प्रधानमंत्री ऐसे निर्णय ले पाएगा असंभव है। बहुत कठिन निर्णय हैं, सभी निर्णय प्रिय नहीं होते। सभी निर्णय, जीएसटी है, बहुत सा नोटबंदी है, ये सभी को प्रिय नहीं रहे निर्णय। बाकी वाह मोदी, वाह मोदी, मोदी जी तो मोदी जी। बहुत कठिन निर्णय, बहुत कठिन निर्णय, बहुत कठोर निर्णय। उनके अंदर भी एक संत की छवि देखते हैं क्या? नहीं, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैंने एक ज्योतिष का ये पढ़ा था आकलन मोदी जी के विषय में, और मुझे वो लगता है वो परम सत्य है कि इस आत्मा ने ईश्वर के कभी न कभी किसी जन्म में दर्शन करे। ऐसा मैंने पढ़ा, और ज्योतिष का पढ़ा ये, इस आत्मा ने कभी न कभी किसी जन्म में परमात्मा के स्वयं दर्शन करें, और जिसका फल जो है पूरे देशवासियों को मिल रहा है। हाँ, ये पुण्यात्मा है। ये देश का उत्थान करने के लिए कभी कभी भगवान भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, राजा को भेजते हैं, विशेष अनुग्रह करके भेजते हैं। अब गांधी जी अजान बाहु थे, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। गांधी जी के हाथ घुटनों से नीचे थे। ये असंभव बातें हैं, तो ऐसे ईश्वर भेजते हैं अपने बच्चे। एक महाराज रणजीत सिंह का सेनापति था, हरि सिंह नलवा, उसके हाथ अजान बाहु था। वो इतिहास पुरुष हैं। एक महाराजा मान सिंह थे, इनके हाथ, जय सिंह जी, इनके हाथ अजान बाहु थे। इतिहास पुरुष आते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। आज के युग में भारत का उत्थान जो मोदी जी की दृष्टि में जा रहा है, वो कभी न हुआ और न कभी ऐसा संभव था, न सरकारों से न नेताओं से। देश आज़ाद हुआ था तभी ये मंदिर बन जाते। अगर ऐसी भावना हमारे राजनेताओं में रहती तो नेहरू जी में रहती और नेताओं में रहती, तो आज हम और कहीं होते। इसकी तरफ ध्यान कहाँ दिया गया?
क्या अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने गए आप? अभी तो सर नहीं जा पाया, बाकी मैं जाऊंगा जरूर, दर्शन करूंगा। इच्छा रखते हैं? इच्छा बहुत ज़्यादा है। इसी क्रम में कुछ एक्शन विचार के दर्शकों से आप कहना चाहेंगे? बस आपसे एक ही प्रार्थना है बाबूजी कि आप जो है अच्छे समाचार, सच्चे समाचार देना, तब आनंद है समाज का। आप जो भी समाचार संपादित करें, बढ़िया समाचार दें। उसके लिए हो सकता है आपको बड़े कठोर रहना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे आप, क्योंकि आप सच्चाई रख नहीं सकते, बहुत सारे दबाव आपके पास आएंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपकी बातों पर कुछ, आप अगर सच्चाई पर चल सकेंगे तो आपकी जय जयकार होगी मीडिया वर्ल्ड में, ये पक्की बात। आज आप इसको नोट कर लो, मैं तो नहीं रहूँगा। अगर आप अनुपालन कर पाए, सच्चाई से चल पाए, सच्चाई से खबरें दे पाए, तो आपका एक अलग स्थान होगा इस मीडिया संसार में। दोस्तों, आज एक्शन विचार के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक अध्यात्म पुरुष आदरणीय उद्दाम अमित शाह जी से मुलाकात करने का मौका मिला। भोजन भाव जो हमने कहा उसको हमने महसूस भी किया है, और मेरा ये मानना है कि जब भी कभी आपके मन में ये शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध भोजन के विचार बने रहते हैं आप दिल्ली में, तो ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, खाना खाने के लिए अवश्य आइएगा और आपका मन तृप्त हो जाएगा। क्योंकि ये भोजन ऐसा है जिसमें किसी भी तरीके से न तो कोई मिलावट है और शुद्ध शाकाहारी है। खाने पर आत्मा भी तृप्त होती है और खाने पे मन में भी तृप्ति प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा उसको दिखाऊँगा भी कि किस तरीके से बनाया गया है। हर जगह ईश्वर की कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिससे मन को प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज जिस हमारा भी भाग्य कहिए कि हमें आज आपसे मुलाकात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।